नमस्कार। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के बीएड और एमएड स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, एक बहुत ज़रूरी नोटिफिकेशन आया है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे, मतलब रीअपियर और इम्प्रूवमेंट फॉर्म कैसे भरना है, सब कुछ बिल्कुल आसान भाषा में। तो क्या मई 2026 के एग्जाम्स के लिए रीअपियर या इम्प्रूवमेंट फॉर्म भरने की तैयारी है? अगर हाँ, तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। चलिए इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, स्क्रीन पर जो दिख रहा है, ये वही ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यूनिवर्सिटी का। इसी में सारी डिटेल्स छिपी हैं। चलिए इसको डिकोड करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या-क्या इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। एग्जाम फॉर्म्स अब ओपन है। सीधी सी बात है, ये गाइड उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बीएड या एमएड कर रहे हैं और मई 2026 सेशन के लिए रीअपियर या इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म्स अब लाइव हो चुके हैं। ओके, अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट पर, डेडलाइंस और फीस। देखिए, इस मामले में थोड़ी सी भी लापरवाही जेब पर भारी पड़ सकती है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल क्लियर कट डेडलाइंस दी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डेट है 13 मार्च 2026। इस तारीख तक फॉर्म भर दिया तो कोई लेट फी नहीं लगेगी, लेकिन जैसे जैसे डेट्स आगे बढ़ेंगी, लेट फी का मीटर भी चालू हो जाएगा। और इंतजार करना सच में महंगा पड़ेगा। कितना महंगा? चलिए फीस का पूरा ब्रेकडाउन देखते हैं। तो इस टेबल को ध्यान से देखिए। अगर 13 मार्च की डेट मिस हो गई तो अगले 7 दिनों के अंदर फॉर्म भरने पर सीधे सीधे 1000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। और अगर 15 दिन लेट हो गए तो ये अमाउंट डबल यानी 2000 रुपए हो जाएगा। और जो बिल्कुल आखिरी मौके का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए एग्जाम से 15 दिन पहले तक फॉर्म भरने पर पूरे 5000 रुपए की लेट फी लगेगी। सोच लीजिए। अच्छा, डेडलाइंस और फीस तो अपन ने समझ ली, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये फॉर्म भर कौन कौन सकता है? मतलब एलिजिबिलिटी क्या है? ये टेबल दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें अपना कोर्स बीएड है या एमएड और अपना एडमिशन का साल मतलब इनटेक ईयर ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बीएड 2024 इनटेक है तो फर्स्ट ईयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या एमएड 2022 बैच है तो सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए। इसको ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इसी के हिसाब से आगे का लिंक डिसाइड होगा। तो अब जब एलिजिबिलिटी कंफर्म हो गई है तो आगे क्या? बिल्कुल, फॉर्म भरने का टाइम है। चलिए इसका प्रोसेस समझते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है, सबके लिए एक कॉमन लिंक नहीं है। यूनिवर्सिटी ने कंफ्यूजन से बचने के लिए अलग अलग ग्रुप्स के लिए अलग अलग लिंक्स दिए हैं। ओके, तो देखिए, 2 पोर्टल हैं। लेफ्ट साइड वाला लिंक यानी sgmar.in.education वो बीएड एमएड 2024 इनटेक के स्टूडेंट्स और एमएड 2023 इनटेक के फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए है। और बाकी सभी जैसे कि 2022 और 2023 के बीएड स्टूडेंट्स और दूसरे एमएड बैचेस, उनके लिए राइट साइड वाला लिंक है यानी gurugramuniversity.ac.in/re। तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। 4 स्टेप्स हैं। पहले अपना कोर्स और बैच कंफर्म करो, फिर अपना सही वाला लिंक आइडेंटिफाई करो, उस लिंक पर जाओ और बस फॉर्म भर के सबमिट कर दो। इतना ही करना है। और हाँ, यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन के हिसाब से ज्यादातर लोगों के लिए यही लिंक काम आएगा, https://gurugramuniversity.ac.in/re। इसको चाहे तो नोट कर लीजिए या बुकमार्क कर लीजिए। अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की बात करते हैं। मान लीजिए फॉर्म भर रहे हैं और वेबसाइट पर कोई टेक्निकल इशू आ गया। ऐसे में क्या करना है? घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो अगर ऑनलाइन फॉर्म में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, पेज लोड नहीं हो रहा या सबमिट बटन काम नहीं कर रहा, तो आगे क्या? यूनिवर्सिटी ने इसके लिए एक डेडिकेटेड ईमेल आईडी दी है। अपनी प्रॉब्लम को डिटेल में लिखकर इस ईमेल एड्रेस पर भेज देना है, grievanceexamug@gmail.com। मैं रिपीट कर रहा हूं, grievanceexamug@gmail.com। लेकिन कुछ रूल्स हैं, उन्हें जरूर फॉलो करना है। पहली बात, प्रॉब्लम सिर्फ ईमेल करनी है। दूसरी, रिस्पॉन्स के लिए कम से कम 1 या 2 वर्किंग डेज का वेट करना है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके लिए यूनिवर्सिटी जाकर चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी रेजोल्यूशन होगा वो रजिस्टर्ड ईमेल पर आ जाएगा। तो सारी बातों का एक ही कंक्लूजन है। सबसे जरूरी बात, 13 मार्च, ये डेट याद रखिए। इससे पहले फॉर्म भर दिया तो ना लेट फी की चिंता, ना आखिरी दिन की भागदौड़। तो अब इस वीडियो के बाद 2 चीजें जरूर कर लीजिएगा। अपना सही लिंक कंफर्म कर लीजिए और कैलेंडर में 13 मार्च की डेडलाइन मार्क कर लीजिए। क्या ये दोनों काम कर लिए हैं? सोचिएगा जरूर।